एक गांव में कपड़े का बहुत बड़ा दुकान था। आसपास के गांव के लोग उस दुकान पर कपड़े खरीदने आते थे। आसपास के गांव में कपड़े की कोई दुकानें नहीं थी, इसलिए कभी कभी सेठ कपड़े बेचने जाया करता था। एक बार सेठ कपड़े बेचने गया, वहां से लौटते वक्त एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब वो नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का झुंड देखा। सेठ इतने प्यारे तोतों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे तोते बहुत पसंद आए और उसने सोचा क्यों ना एक तोता अपने साथ ले जाऊं, तो घर के लोग तोते को देखकर बहुत खुश होंगे। यह सोचकर सेठ ने एक तोते को पकड़ लिया। सेठ तोते को अपने घर ले आया और वह उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया और खाने के लिए चूड़ी बनवाई। तोता पिंजरे में रहने लगा और उससे मनपसंद चीजें मिलने लगी। सेठ के घर वाले तोते से बातें करते और धीरे धीरे तोता बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बातें करने में सबको मजा आता था। एक दिन सेठ को गांव से कपड़ों के ऑर्डर आए और उसने खुद ही जाने का फैसला किया और तोते से बोला, तुम्हारे गांव जा रहा हूँ, अगर रिश्तेदारों को तुमने कोई पैगाम भिजवाना है तो बोलो। सेठ जी, उनसे कहना कि तोता भूखा प्यासा नहीं है, में रह रहा है। चला गया और लौटते वक्त उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तभी तोतों का एक झुंड सेठ पर टूट पड़ा और उसे चोंचे मारने लगे और उनमें से एक तोता बोला, आप हमारा तोता पकड़ कर ले गए थे, अब वो किस हालत में है? सब्र करो, मेरी बात सुनो। तोता भूखा प्यासा नहीं है, वह तो सोने के पिंजरे में रह रहा है। यह सुनकर तोते नीचे गिर गए और तभी सेठ ने उनके पास जाकर देखा कि उन्हें हिलाया जुलाया तो वह नहीं हिले और ऐसे लग रहा था पता नहीं कि वह मर चुके हैं। तभी सेठ घर पहुंचा और उसने तोते को बोला कि तुम्हारे रिश्तेदारों से मिला था, लेकिन वह तुम्हारी बातें सुनकर हैरानी से घिर गए। तभी वह तोता भी पिंजरे में नीचे गिर जाता है। तब सेठ उसको पिंजरे का दरवाजा खोलकर हिलाकर देखता है तो वह नहीं हिलता, तो सेठ उसको बाहर ही रख देता है। लेकिन तोते ने चालाकी से अपने पंख फैलाए और बोला, सेठ जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे आपने मेरे माँ बाप का पैगाम मिलवाया और मैं उनका यह पैगाम सुनकर बहुत खुश हुआ। और वह इतना कहकर उड़ गया और सभी तोतों से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा चाहे पिंजरा सोने का था, लेकिन मेरे लिए जेल थी।